सो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं हमारे जो बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं उन्हें हम कैसे मिक्स कर सकते हैं, पंजाबी सॉन्ग है उन्हें हम कैसे मिक्स कर सकते हैं। सो गाइस, तो आज हम सिचुएशन देखने वाले हैं, हमें क्या क्या सिचुएशन फेस करनी पड़ती है और उसके बाद हम देखेंगे उन्हीं सिचुएशन को हम किस टेक्निक से, किस प्रोसेस के द्वारा हम उसे मिक्स कर सकते हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजन डिजिटल पर आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस, तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन पर दिख रहा होगा रिकॉर्ड बुक सॉफ्टवेयर। तो मैं आपको कुछ चीज़ें पहले ही डिस्क्राइब कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि हमारे पास सॉन्ग है, ठीक है, तो इस पर बीट, बार, फ्रेज क्या होते हैं, यह सारी चीज़ आपको नहीं पता तो मैंने पहले डिस्क्राइब की हुई है। या आप बहुत ही बिगिनर डीजे हैं, आपको इंट्रो, वर्स, कोरस क्या होता है, ये सारी चीज़ें नहीं पता तो मेरी आप यह वीडियो देख लीजिएगा। या मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यदि आप पूरी बिगिनर डीजे हैं तो यह पूरी सीरीज़ है, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ बॉलीवुड मिक्स के बारे में। आप बोल सकते हैं बॉलीवुड के जो सॉन्ग है उसे हम कैसे मिक्स कर सकते हैं, जो पंजाबी सॉन्ग है हम उसे कैसे मिक्स कर सकते हैं। तो हमें कौन कौन सी सिचुएशन फेस करने को मिलती है, हम यह सारी चीज़ें आज समझने वाले हैं। सब गाइस, तो जिस तरह से हमारा यह सॉन्ग चल रहा है, जैसे कि यह हमारे पास सॉन्ग प्ले हो रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ आपके पास यहाँ पर बीट है, ठीक है। और जैसे कि हम दूसरा सॉन्ग प्ले करते हैं तो हमारा कुछ यहाँ पर इस तरह से सॉन्ग चल रहा है। तो यहाँ भी हमारे पास सिर्फ बीट ही है, मतलब कि हमारी जो पहली सिचुएशन है दोनों साइड बीट ही हैं, क्योंकि हमें जो हमारा सॉन्ग है वहाँ पर भी बीट है और जो हमें दूसरा सॉन्ग मिक्स करना है सॉन्ग से उस पर भी बीट है। तो बहुत इजीली आप मिक्स कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है दोनों की जो बार हैं, जो बीट है वह सेम है, ठीक है। तो चलिए हम मिक्स करके देखते हैं। तो आपने बहुत ही इजीली मिक्स कर दिया है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो क्योंकि आपको सब पता है कि आपके पास वोकल भी नहीं है इसमें, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और बीट और बार भी सेम है। तो हमारे पास दूसरी सिचुएशन क्या होती है, तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास यहाँ पर वोकल है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास वोकल है और दूसरा सॉन्ग है वहाँ पर आपके पास बीट है। तो दूसरी सिचुएशन हमारे पास यह है, तो हम इसे कैसे मिक्स कर सकते हैं। तो आपने देख ही लिया है, तो दोनों साइड हमारे पास बार और जो बीट है वह सेम है। तो चलिए हम मिक्स करके देखते हैं सॉन्ग को। सो गाइस, तो आपने जो दूसरा सॉन्ग है वहाँ भी आपने अच्छे से मिक्स कर लिया क्योंकि आपको पता है एक साइड वोकल है एक साइड बीट है, तो वोकल भी क्लेश नहीं होंगी क्योंकि दूसरी साइड हमारे पास सिर्फ बीट ही है, तो आप इजीली मिक्स कर पाएंगे। अब हमारे पास तीसरी सिचुएशन क्या आती है, तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ बीट चल रही है, ठीक है, देख सकते हैं। और जो दूसरा सॉन्ग है, हम कोई दूसरा सॉन्ग लेते हैं, जैसे कि हमारे पास यह सॉन्ग है, ठीक है, हमने यहाँ पर यह सॉन्ग ले लिया है। और आप यहाँ देखते हैं, जैसे कि मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको मैं कम कर लेता हूँ जिससे आपको पता लगेगा। तो इसे मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका सिर्फ एक ही बार है और आपके पास सिर्फ यहाँ पर 16 ही बीट है। तो आपका सिर्फ एक बार है, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास 2 बार हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्यू पॉइंट लगा है, तो आप भी इसे क्यू पॉइंट लगा लीजिएगा जिससे आपको पता रहेगा कि आपके पास कितने बार है, कितनी बीट आपके पास बची हुई है, जिससे आपकी जो पार्टी है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर अभी 2 बार में मिक्स कर रहे थे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार को ही ले सकते हैं या आप इसे रिपीट कर सकते हैं। तो मैं चलिए प्ले करते हैं और मिक्स करके देखते हैं, बट मैं रिपीट करके मिक्स करूँगा। तो चलिए हम सॉन्ग को प्ले करते हैं। सो गाइस, तो आप बहुत ही इजीली मिक्स कर सकते हैं यदि आपके जो सॉन्ग है उसमें बार का डिफरेंस देखने को मिलता है तो, बट आपको पता होना चाहिए सॉन्ग का जो स्ट्रक्चर है वह किस तरह से है।
इसके अलावा हमें और क्या सिचुएशन देखने को मिलती है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मुझे यहाँ से सॉन्ग मिक्स करना है, तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आपको वोकल देखने को मिल रही है, और यदि मुझे इस सॉन्ग को मिक्स करना है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कुछ आपको यहाँ पर भी शुरू से ही वोकल देखने को मिलती है। अब दोनों साइड वोकल है, यदि हम मिक्स करेंगे नॉर्मल तो उस पर आपकी जो वोकल है वह क्लेश होगी। तो हम किस तरह से मिक्स कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि हम इसमें रिवर्ब और इको का यूज़ कैसे कर सकते हैं मिक्स करने के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ मेरा रिवर्ब है 50% और यह मेरा इको है, ठीक है। तो चलिए हम मिक्स करके देखते हैं, मुझे लगता है अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो मैं प्ले करता हूँ सॉन्ग को। तू कल्ली ने गोरी पागल करते सारे तू कल्ली। सो गाइस, तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप मिक्स कर सकते हैं रिवर्ब डाल के और साथ में थोड़ा सा इको का यूज़ करके। तो मुझे लगता है परफेक्टली मिक्स कर पाएंगे, क्योंकि जो आपकी ऑडियंस है, जो क्राउड है, उसे भी पता नहीं चलेगा। इसके अलावा गाइस हमें और कौन कौन सी सिचुएशन देखने को मिलती है। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं मैं इस सॉन्ग को प्ले करता हूँ, तो यहाँ पर भी आपको बीट देखने को मिल रही है। यदि मैं इसे प्ले करता हूँ तो यहाँ पर भी आपको बीट ही देखने को मिल रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दोनों सॉन्ग का बीपीएम, इनका जो डिफरेंस है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। सो गाइस, हम इस तरह के सॉन्ग्स को कैसे मिक्स कर सकते हैं, उनका जो बीपीएम डिफरेंस है वहाँ कैसे कम कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि हमारा यह सॉन्ग प्ले हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पर ही मास्टर डेक रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या करना है, इसे आपको वाइड रेंज सेलेक्ट करनी है, वाइड रेंज, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंक बटन का यूज़ करना है, इसी चैनल का, इसका नहीं प्रेस करना है, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका जो टेम्पो स्लाइडर है, इस जो यह टेम्पो स्लाइडर है, या दोनों को बन जाएगा, देख सकते हैं। इसी से ही आप जो टेम्पो है चेंज कर पा रहे हैं इजीली। अब जैसे कि यह सॉन्ग आपका प्ले हो रहा है, देखते हैं हम किस तरह से इस सॉन्ग को मिक्स करते हैं। सो गाइस, कुछ आप इस तरह से इस ट्रांजिशन का यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है बहुत ही इजीली आप इसके द्वारा आप इन दोनों सॉन्ग को मिक्स कर पाएंगे। इसके अलावा गाइस मैं आपको एक टिप और देना चाहता हूँ। जैसे कि कभी कभी हमारे साथ क्या होता है, जो हमारा सॉन्ग्स होता है उसकी जो ग्रिड होती है वह बहुत ऑफ जाती है। तो जो नेक्स्ट सॉन्ग आपको मिक्स करना हो तो उसे आप सबसे लास्ट में ही मिक्स करें, जिससे आपका जो सॉन्ग जब भी आप मिक्स करेंगे तो ज़्यादा देर तक के लिए वह ऑफ नहीं जाएगा। सो गाइस, मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और कोई भी उनमें सवाल हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे आप तक भी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचती रहे। थैंक यू।